कोरोना काल में महाराष्ट्र के सीएम का सरकारी बंगला बंद था। उद्धव सिर्फ फेसबुक लाइव होते थे और किसी दूसरे को बंगले के आसपास फटकने की इजाजत नहीं थी। ये सिलसिला करीब 2.5 साल तक चला। लेकिन दिलचस्प ये था कि जहां न कोई आया और न कोई गया, फिर भी चाय पानी का 2.5 करोड़ का खर्चा हो गया। इस सवाल पर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को लपेट लिया। महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा थी कि सीएम आवास वर्षा की चाय में सोने का अर्क मिलाया जाता है। असल में एनसीपी नेता अजीत पवार ने यह आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा बंगले पर चाय पान में 2 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुए। इसका सदन में जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का नाम न लेते हुए कहा कि कोरोना काल में 2.5 साल तक वर्षा बंगला बंद था। उस समय सिर्फ फेसबुक लाइव होता था, बिना जांच पड़ताल के बंगले के अंदर प्रवेश भी नहीं दिया जाता था। तब चाय पानी पर कितना पैसा खर्च हुआ, कभी इसका हिसाब जानने की कोशिश हुई है? शिंदे ने अजीत पवार के सवाल पर यह जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास पूरे राज्य से बीते 8-9 महीनों से लोग आ रहे हैं, क्या उन्हें चाय पानी नहीं करना चाहिए? क्या ये अपनी संस्कृति नहीं है? उन्होंने उद्धव ठाकरे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में पूरी बात कह दी। विधानसभा में अजीत पवार ने यह भी सवाल उठाया था कि शिंदे सरकार पब्लिसिटी पर भी जमकर पैसे खर्च कर रही है। इस मुद्दे पर शिंदे ने अजीत पवार को करारा जवाब दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि जब आपकी सरकार थी तब आपने 250 करोड़ रुपए पीआर के लिए रखे थे। इतना ही नहीं, आपने अपने निजी पीआर के लिए भी 6 करोड़ रुपए अलग से रखे थे और जिसे बाद में वापस ले लिया था। हम तो सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन देते हैं। ऐसे में दोहरा रवैया कैसे चलेगा? आप करें तो ठीक और हमने किया तो वो गलत कैसे हो गया? यहाँ भी शिंदे ने उद्धव का नाम नहीं लिया, लेकिन तत्कालीन ठाकरे सरकार पर जमकर हमला बोला। अजीत पवार को घेरते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि एनसीपी पहले ये तय कर ले कि उसकी पार्टी कभी सीएम बनाने की स्थिति में हुई तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दरअसल कुछ दिन पहले मुंबई के एनसीपी ऑफिस के बाहर सांसद सुप्रिया सुले का भावी सीएम वाला बैनर लगा था। इसके पहले एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के भावी सीएम वाला पोस्टर लगाया गया था। वहीं अजीत पवार खेमे के लोग उन्हें भावी सीएम बताते हैं। ऐसे में सीएम कौन बनेगा, ये सवाल उठाते हुए शिंदे ने एनसीपी की खिंचाई की।